राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद हमें चौकी को कब उठाना है और चौकी की सारी सामग्रियों का क्या करना है, हमें ज्वारों का क्या करना है, कलश के पानी का क्या करना है और कलश पे रखे हुए नारियल का हमें क्या करना है और कलश के अंदर जो भी हमने सिक्का और सुपारी डाली है उसका हमें क्या करना है। आइए इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि चौकी हमें दसवीं के दिन उठानी होती। 9 दिन माता रानी का पूजा करने के बाद 9वें दिन उनका हवन होता है और 10वें दिन उनकी चौकी को उठाना होता है। तो फ्रेंड्स, हमें दसवीं के दिन हमें सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान आदि करना है और स्नान आदि करने के बाद हमें सबसे पहले माता रानी की चौकी पर एक दीपक जलाना है। दीपक जला करके माता रानी की हमें आरती करनी है, क्योंकि हमें उनकी आरती करने के बाद ही हम सारी सामग्री को हटा सकते हैं और माता रानी को उनके स्थान पर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। दीपक जला के माता रानी की हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद हम माता रानी की, जब दीपक शांत हो जाएगा तब उसके बाद हम माता रानी की चौकी को, उस पे से माता रानी की मूर्ति सारी सामग्रियों को हम हटाएंगे। तो देखिए, मैंने सबसे पहले दीपक जला करके माता रानी की आरती की। आरती करने के बाद उनका पूजन करने के बाद कुछ देर के बाद जब दीपक शांत हो गया तब मैंने चौकी को हटाना शुरू किया। तो देखिए, सबसे पहले हमें अक्षत लेना है और अक्षत से हमें माता रानी के ऊपर, कलश के ऊपर हमें इस तरीके से अक्षत से छिड़क देना है, जिससे कि हम सारी सामग्रियों को और माता रानी को उनके स्थान पर हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखिए सुहाग की सामग्री माता रानी के पास जो मैंने अष्टमी के दिन चढ़ाई थी, उस सामग्रियों को मैं इधर से हटाऊंगी और ये सामग्री जो है ये मैं अपने यूज़ करूंगी, क्योंकि जो अष्टमी के दिन हम चढ़ाते हैं उसे अपने यूज़ करना होता है। और देखिए, जिसमें हमने अखंड ज्योत जलाई थी और ये जो नीचे मैंने अष्टदल कमल बनाया है, इन चावलों को हमें, अभी मैं आपको बताऊंगी जब मैं इन चावलों को इकट्ठा करके हमें करना क्या है। दीपक की जो बाती है वो भी हम इकट्ठा कर लेंगे और दीपक को, उसे धुल करके हम अपने पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अब एक थाली में सारे फूल पत्ती जो भी हमने माता रानी को अर्पित किए थे वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करूँगी। और जो हमने भोग प्रसाद माता रानी को अर्पित किया है, ये आप भोग प्रसाद अपने परिवार में बांट सकते हैं। और ये जो जल है हम किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे। और माता रानी को मैंने जो फूल की माला पहनाई है, उस फूल की माला को मैं अब निकाल लूँगी। मैंने जहाँ जितने भी फूल सब रखे हैं उस थाली में इन माला को भी मैं रख दूँगी। मैंने ये पूजा अपने मंदिर रूम में की है, तो मैं मंदिर रूम में अपनी, देखिए मैंने अलग से एक चौकी लगा के पूजा की है। तो मैंने माता रानी को वहाँ से मैं उठा करके फिर मैं अपने मंदिर रूम में माता रानी को विराजमान कर दूँगी। और जो भी मैंने और भी माता रानी, विंध्यवासिनी माता और मैंने जो भी माता को विराजमान किया है उन्हें भी मैं उठा करके उनके स्थान पर विराजमान करूँगी। मैंने माता रानी को उनके स्थान पर कर दिया है। फ्रेंड्स, मेरा 9 दिन का व्रत था और 9 दिन मैंने माता रानी की बहुत ही अच्छे से पूजा की, सभी ने की होगी। और जब माता रानी को उनके स्थान से हटाया जाता है तो थोड़ा मन जो है भावुक हो जाता है। और देखिए, ये जो मैंने माता रानी को जिस लाल वस्त्र पे बैठाया था और आसन दिया था, उसको हम धुल करके फिर पूजा में उसका यूज कर सकते हैं। और ये जो चावल है, ये सारे चावल को हम इकट्ठा कर लेंगे, जिससे हमने नवग्रह बनाए हैं। और अगर आपने नवग्रह के ऊपर अगर आपने सुपारी भी रखी है तो आप उसे इकट्ठा कर सकते हैं, आप उसको विसर्जित भी कर सकते हैं या आप उसको फिर से उसका यूज़ भी कर सकते हैं पूजा में। मैंने चावलों में हल्दी और मैंने कलर डाल करके इन चावलों को तैयार किया था अष्टदल कमल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसे चिड़िया को डाल दूँगी, पशु पक्षी को डाल दूँगी। अगर आपने सादे चावल रखे हैं और अधिक मात्रा में चावल है तो आप उसमें कुछ चावल को मिला करके पंडित को दान कर सकते हैं। और ये जनेऊ जो है मैं मंदिर में दान कर दूँगी। और हमारे यहाँ गौरी गणेश जी देखिए, सुपारी से गणेश जी और गौरी माता गाय के गोबर से बना करके पूजा की जाती है। तो जो जनेऊ है वो मैंने आपको बता दिया है कि मंदिर में दान कर देंगे। और ये जो मैंने संकल्प लेके पूजा किया है, ये संकल्प के सारे पैसे मैं पंडित को दान रूप में दे दूँगी। जब पंडित जी को मैं उनकी विदाई करूँगी उस दिन, पहली स्थापना के दिन जो मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ाया था वो मैं पंडित को दान दे दूँगी। और देखिए, मैंने इस बार जो साड़ी चढ़ाई है, बिछिया भी चढ़ाया, वो भी मैं पंडित को दान दे दूँगी। अब चलिए जान लेते हैं
कि हमें कलश का क्या करना है, कलश पे रखे हुए नारियल का क्या करना है। देखिए, जो मैंने इस पे चुनरी बांधी है कलश के ऊपर, वो मैं प्रसाद रूप में अपने पास रख लूँगी। और ये जो नारियल और जो मैंने कलश पे नारियल रखा था उसे मैं विसर्जित कर दूँगी। या अगर आप विसर्जित नहीं करना चाहते हैं तो आप लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर में जो मुख्य द्वार है उधर आप क्या कहते हैं उसे बांध के रख सकते हैं। और देखिए, जो कलश के ऊपर कलश के अंदर जो ये आम की पत्ती और नीम की पत्ती, कूस, ये सब मैं विसर्जित कर दूँगी। और देखिए, जो कलश का जल है ये मैं पूरे घर में छिड़क दूँगी। और ये सिक्का और ये सुपारी मैं निकाल लूँगी। निकाल करके मैं इसे फिर दोबारा पूजा में इसका यूज़ कर लूँगी। इस कलश के जल को मैं पूरे घर में छिड़क दूँगी। ये जल बहुत ही पवित्र जल है और माता रानी का प्रसाद भी है। और जो भी जल बचेगा वो मैं किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल दूँगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि हमें कलश के अंदर की सामग्रियों का क्या करना है, सुपारी सिक्के का और कलश के जल का क्या करना है। अब हम जान लेते हैं कि इन ज्वारों का क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन ज्वारों में से हम कुछ ज्वारे ऐसे तोड़ करके रख लेंगे, हम अपने मंदिर रूम में रख देंगे। और कुछ ज्वारों को हम अपने जहाँ धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, हम वहाँ रख देंगे। और कुछ ज्वारों को आप जो है अपने बच्चों के बैग में, चाहे जो स्टडी टेबल हो, आप वहाँ रख सकते हैं। और बाकी के ज्वारों को हम विसर्जित कर देंगे। और देखिए, ये पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, आप चाहे तो लौंग, इलायची और सुपारी अगर आप खाते हैं तो आप 9 दिन के बाद आप उसे प्रसाद रूप में खा सकते हैं। और पान के पत्ते अगर खाते हो तो उसे रख सकते हैं, नहीं तो आप विसर्जित कर सकते हैं। और जो भी हमने पाठ किया है, किताब पढ़ी है, वो सब हम रख देंगे। और जो हमने हवन किया था वो हवन को भी हम विसर्जित कर देंगे। और देखिए, जो फूल पत्तियाँ जिसमें मैंने सब रखी थी 9 दिन की, उसी सब में मैं ये सारी फूल पत्तियों को डाल दूँगी और हम इसे विसर्जित कर देंगे। अगर आप विसर्जित नहीं करते हैं तो आप उसे पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। और ये जो चौकी पे हमने लाल कलर का वस्त्र बिछाया है, इसे हम धुल करके फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको विसर्जन की ये विधि थोड़ी भी आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को जय माता।